एक इंसान रोजाना आईने में अपना चेहरा देखता है, मगर सवाल यह है कि वो अपने आप को अंदर से किस नजर से देखता है। क्योंकि कभी कभी मसला ये नहीं होता कि आप हकीकत में क्या हैं, मसला ये होता है कि आप अपने बारे में क्या यकीन रखते हैं। एक शख्स ज़हीन हो सकता है, मेहनती हो सकता है, सलाहियत रखता हो सकता है, लेकिन अगर उसके जहन में अपनी तस्वीर एक नाकाम, कमजोर या नाहिल इंसान की बनी हुई है, तो वो बार बार अपनी ही सलाहियतों के रास्ते में खड़ा हो जाता है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि उसे अक्सर इस बात का एहसास भी नहीं होता। वो समझता है कि हालात उसे रोक रहे हैं, लोग उसे रोक रहे हैं, किस्मत उसे रोक रही है, लेकिन असल रुकावट कई बार उसके अपने जहन में छुपी होती है। एक डॉक्टर ने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों के चेहरे बदले। उसका काम ही ऐसा था कि वो लोगों की जाहिरी शक्ल में तब्दीली लाता था, लेकिन अपनी जिंदगी के दौरान उसने एक अजीब बात देखी। कुछ लोग इलाज के बाद आईने में एक बिल्कुल नया चेहरा देख रहे थे, मगर उनके रवैये में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ रही थी। वो अब भी खुद को वैसा ही समझते थे जैसे वो पहले थे। इस मुशाहदे ने उस डॉक्टर के जहन में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा किया। अगर इंसान का चेहरा बदल जाए लेकिन उसके जहन में अपने आप की तस्वीर न बदले, तो क्या वाकई इंसान बदला है? यही सवाल आगे चलकर एक ऐसे नजरिए की बुनियाद बना जिसने कामयाबी, खुद एतमादी और इंसानी रवैये को समझने का एक नया अंदाज पेश किया। आज हम इसी नजरिए को समझने वाले हैं। ये किताब है साइको साइबरनेटिक्स, जिसे मैक्सवेल माल्ट्ज ने लिखा। और आज की उस समरी में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि खुद एतमादी कैसे बढ़ाई जा सकती है, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि इंसान अपने बारे में जो अंदरूनी तस्वीर बनाता है, वो उसकी पूरी जिंदगी के फैसलों पर कैसे असर डाल सकती है। हम ये भी देखेंगे कि माजी की नाकामी क्यों बार बार हमारी मौजूदा जिंदगी में वापस आती है। जहनी तसव्वुर किस तरह हमारी कारकर्दगी को बेहतर बना सकता है। आराम क्यों कामयाबी का दुश्मन नहीं बल्कि उसका हिस्सा है। और सबसे बढ़कर ये कि अगर आप अपने बारे में बरसों से एक गलत तस्वीर लेकर चल रहे हैं तो उसे बदलने का रास्ता किया है। तो आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम एक ऐसा अमली तरीका भी करेंगे जिससे आप आज ही अपने बारे में बनी हुई पुरानी सोच को पहचान सकते हैं और उसे बेहतर बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक खतरनाक बात है। इंसान अक्सर अपने बारे में एक जुमला बनाता है और फिर पूरी जिंदगी उसी जुमले के मुताबिक चलने लगता है। जैसे मैं ऐसा ही हूँ। ये छोटा सा जुमला बहुत ताकतवर है। अगर आप कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं जल्द गुस्सा करता हूँ, मैं सुस्त हूँ, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ, तो आप अपने जहन को एक हुक्म दे रहे होते हैं कि मुझे बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन अगर आप कहें कि ये मेरी मौजूदा आदत है, मेरी मुस्तकिल पहचान नहीं, तो तब्दीली की गुंजाइश पैदा हो जाती है। किताब का दूसरा बड़ा सबक जहनी तसव्वुर के बारे में है। माल्ट्स के मुताबिक इंसान अपने जहन में किसी अमल की मुश्क कर सकता है, यानी किसी काम को करने से पहले उसे जहन में कामयाबी के साथ अंजाम देते हुए तसव्वुर किया जा सकता है। अब उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आंखें बंद करने से कामयाबी खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। ऐसा नहीं है। असल मकसद ये है कि आप अपने जहन को एक बेहतर समत में ले जाएं और अपने आप को उस अमल के लिए जहनी तौर पर तैयार करें। मिसलन एक खिलाड़ी बड़े मुकाबले से पहले सिर्फ मैदान में नहीं जाता, वो अपने जहन में भी कई मर्तबा तसव्वुर करता है कि वो किस तरह हरकत करेगा, किस तरह फैसला करेगा और मुश्किल वक्त में कैसे पुरस्कून रहेगा। जब असल वक्त आता है तो उसके लिए बहुत सी चीजें अजनबी नहीं रहते, क्योंकि वो उन्हें जहनी तौर पर पहले ही देख चुका होता है। आप भी यही उसूल अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अगले दिन किसी अहम शख्स के सामने बात करनी है तो रात को चंद मिनट निकालें, खामोश बैठें और खुद को पुरस्कून अंदाज में बात करते हुए तसव्वुर करें। ये ना सोचें कि सब कुछ जादू की तरह आसान हो जाएगा, बल्कि अपने जहन में ये देखें कि अगर कोई मुश्किल सवाल आए तो आप घबराए बगैर जवाब दे रहे हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो आप खुद को संभाल रहे हैं। अगर दिल में खौफ आए तो आप सांस लेकर दोबारा अपनी बात पर आ रहे हैं। ये जहनी मिश्क आपके अंदर एक नई तस्वीर बनाने में मदद दे सकती है। और यहाँ एक बहुत अहम फर्क समझना जरूरी है। मुस्बित सोच का मतलब ये नहीं कि इंसान हकीकत से आंखें बंद कर ले। अगर आप तैयारी नहीं करते और सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि मैं कामयाब हूंगा, तो ये काफी नहीं। असल तरीका यह है कि हकीकत को देखें, अपनी कमजोरी को तस्लीम करें, तैयारी करें, फिर अपने जहन को कामयाब अमल की मश्क करवाएं। यानी ख्याल के साथ अमल भी जरूरी है। अब आते हैं किताब के एक और अहम तस्वुर की तरफ। माल्ट्स इंसानी दिमाग को एक ऐसे खुदकार निजाम से तशबीह देते हैं जो किसी मकसद की तरफ काम कर सकता है। जब मकसद वाज़ेह होता है तो इंसान के अंदर मौजूद जहनी निजाम मुख्तलिफ रास्ते तलाश करने लगता है, लेकिन अगर मकसद ही वाज़ेह न हो तो इंसान की तवानाई मुख्तलिफ समतों में बिखर जाती है। जरा दो लोगों का तसव्वुर करें। दोनों कहते हैं कि हमें कामयाब होना है। एक शख्स सिर्फ इतना जानता है कि उसे कामयाब होना है। दूसरा शख्स कहता है कि मैं अगले 12 महीनों में अपनी एक मखसूस महारत सीखूंगा, उसके लिए हर रोज 1 घंटा दूंगा।
हर हफ्ते अपनी पेशरफ्त देखूंगा और 6 माह बाद अपनी पहली आमदनी हासिल करने की कोशिश करूंगा। दोनों कामयाब होना चाहते हैं, मगर दूसरे शख्स के जहन के पास एक वाज़ेह समत मौजूद है। यही वजह है कि मुझे कामयाब होना है। एक ख्वाहिश तो है, लेकिन मुकम्मल मकसद नहीं। मकसद जितना वाज़ेह होगा, अमल इतना ही वाज़ेह होगा। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर मकसद वाज़ेह है तो फिर भी बहुत से लोग क्यों रख जाते हैं? इसकी एक बड़ी वजह माजी की नाकामी है। इंसान की याददाश्त अजीब तरीके से काम करती है। हम अपनी एक बड़ी नाकामी को कई साल तक याद रखते हैं, लेकिन अपनी 10 छोटी कामयाबियों को भूल जाते हैं। एक शख्स ने 10 मरतबा कोशिश की और 1 मरतबा नाकाम हुआ, मगर अगले दिन वो सिर्फ उसी नाकामी के बारे में सोचता है। फिर वो कहता है, मैं कामयाब नहीं हो सकता। हालांकि हकीकत ये है कि उसने 10 मरतबा कोशिश की थी, लेकिन उसका जहन एक वाक़ये को पूरी शनाख्त बना देता है। इसलिए किताब हमें सिखाती है कि अपनी कामयाबियों को भी याद रखें। यहाँ कामयाबी से मुराद सिर्फ बड़ी कामयाबी नहीं। अगर आपने आज एक मुश्किल काम मुकम्मल किया, ये कामयाबी है। अगर आपने अपना वादा पूरा किया, ये कामयाबी है। अगर आपने गुस्से के वक्त खुद को रोक लिया, ये कामयाबी है। अगर आपने आज अपने वक्त को कल से बेहतर इस्तेमाल किया, ये भी कामयाबी है। ऐसी छोटी कामयाबियां इंसान के अंदर एक नई तस्वीर बनाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपका जहन ये देखना शुरू करता है कि मैं वो इंसान हूँ जो काम मुकम्मल कर सकता है। मैं वो इंसान हूँ जो अपने वादे पूरे कर सकता है। मैं वो इंसान हूँ जो मुश्किल के बावजूद दोबारा कोशिश कर सकता है। और यही हमें खुद एतमादी के एक बहुत अहम रास्ते तक ले जाता है। खुद एतमादी सिर्फ खुद को ये कहने से नहीं आती कि मैं बेहतरीन हूँ। खुद एतमादी उस वक्त बनती है जब आप अपने अमल से अपने जहन को बार बार ये सबूत देते हैं कि आप काबिल हैं। अगर आप रोजाना अपने आप से कहीं कि मैं बहुत मुनज़्ज़म इंसान हूँ, लेकिन आप रोजाना अपने काम छोड़ देते हैं, तो आपका जहन आपके अल्फाज पर नहीं बल्कि आपके अमल पर यकीन करेगा। लेकिन अगर आप रोजाना एक छोटा वादा करें और उसे पूरा करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर एक नई शनाख्त बनने लगेगी। अब जरा आराम के बारे में बात करते हैं। ये किताब एक दिलचस्प बात की तरफ इशारा करती है कि मुसलसल दबाव में रहने वाला जहन हमेशा बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखाता। बाज़ औक़ात इंसान समझता है कि अगर मैं मुसलसल काम करता रहूंगा तो मैं ज्यादा कामयाब होऊंगा, लेकिन दिमाग को आराम भी चाहिए। जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है तो उसकी सोच महदूद हो सकती है। वो एक ही मसले में फंसा रहता है और नए रास्ते देखना मुश्किल हो जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मसले का हल घंटों सोचते रहे मगर जवाब नहीं मिला, फिर आपने कुछ देर आराम किया और अचानक हल जहन में आ गया। यही वजह है कि सुकून को वक्त का ज़िया समझना दुरुस्त नहीं। आप दिन में कुछ वक्त अपने जहन को प्रसकून करने के लिए निकाल सकते हैं। नमाज के बाद चंद लम्हे खामोश बैठना, गहरी सांस लेना, अपने ख्यालात को तरतीब देना और गैर जरूरी शूर से खुद को दूर रखना जहन के लिए मुफीद हो सकता है। इंसान जब अल्लाह को याद करता है तो उसे अपने अंदर एक मुख्तलिफ किस्म का सुकून भी महसूस होता है। इसलिए आराम सिर्फ जिस्म के लिए नहीं, जहन के लिए भी जरूरी है। लेकिन आराम का मतलब काम से भागना नहीं। आराम का मतलब यह है कि आप अपने जहन को इतनी जगह दें कि वो दोबारा बेहतर अंदाज में काम कर सके। अब एक और अहम मसला है और शायद आप में से बहुत से लोग उससे गुजर रहे होंगे। वो है दूसरों से अपना मुवाजना करना। जब आप मुसलसल दूसरों की कामयाबी देखते हैं तो आप अपने बारे में एक गलत तस्वीर बनाना शुरू कर सकते हैं। आप किसी को कामयाब देखते हैं और सोचते हैं कि उसके पास सब कुछ है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं। आप किसी को पुरअतमाद देखते हैं और सोचते हैं कि मैं कभी ऐसा नहीं बन सकता, लेकिन आप दूसरे शख्स की पूरी जिंदगी नहीं देख रहे होते। आप सिर्फ इसका एक हिस्सा देख रहे होते हैं। अपनी अंदरूनी तस्वीर को दूसरों के साथ मुआजना करके खराब करना बहुत आसान है। इसके बजाय अपनी तवज्जो अपनी पेशरफत पर रखें। सवाल ये नहीं कि मैं दूसरे इंसान से कितना आगे हूँ, सवाल ये है कि क्या मैं आजकल से बेहतर हूँ। अगर कल आपने 10 मिनट पढ़ा और आज 15 मिनट पढ़ लिया तो ये पेशरफ्त है। अगर कल आप हर बात पर गुस्सा करते थे और आज एक मौके पर खुद को रोक लिया तो ये पेशरफ्त है। अगर कल आपने काम शुरू ही नहीं किया और आज 20 मिनट काम कर लिया तो ये भी पेशरफ्त है। जिंदगी में बड़ी तब्दीली अक्सर ऐसे ही छोटे सबूतों से शुरू होती है। अब किताब के एक बहुत अहम सब की तरफ आते हैं और ये सब आपकी जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा काम आ सकता है। अपने आप से बात करने का अंदाज बदलें। हम दिन भर दूसरों से बात करते हैं, लेकिन एक शख्स से सबसे ज्यादा बात करते हैं और वो खुद हम होते हैं। मसला ये है कि हम में से बहुत से लोग अपने आप से ऐसी बातें करते हैं जो वो अपने किसी दोस्त से कभी ना कहीं। मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा नाकाम रहता हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं कभी नहीं बदल सकता। अगर आप अपने किसी दोस्त से हर रोज यही बातें कहीं तो वो कुछ उर्से बाद आपसे दूर हो जाएगा। लेकिन जब यही बातें हम खुद अपने आप से करते हैं तो हमें एहसास भी नहीं होता कि हम अपने जहन में क्या भर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप से झूठ बोलें। अगर आप किसी काम में कमजोर हैं तो ये कहना कि मैं उसमें अभी कमजोर हूँ हकीकत पसंद आना है।
लेकिन ये कहना कि मैं हमेशा कमजोर रहूंगा एक फैसला है, और ये फैसला जरूरी नहीं कि दुरुस्त हो। अल्फाज बदलें, मैं नहीं कर सकता की जगह मैं अभी सीख रहा हूँ। कहीं मैं हमेशा नाकाम होता हूँ की जगह मैं उस बार नाकाम हुआ हूँ, लेकिन मैं अपनी गलती से सीख सकता हूँ। कहीं ये मामूली तब्दीली लगती है, लेकिन ये आपके ज़हनी रवैये को बदल सकती है। अब सवाल ये है कि अपनी पुरानी अंदरूनी तस्वीर को बदला कैसे जाए। इसके लिए सबसे पहले उसे पहचानना होगा। आज रात कुछ वक्त निकालें और एक कागज पर लिखें, मैं अपने बारे में क्या यकीन रखता हूँ। जल्दी न करें, जो ख्याल आए उसे लिखते जाएं। शायद आप लिखें, मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकता। शायद लिखें, मैं मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ। शायद लिखें, मैं कारोबार नहीं कर सकता। शायद लिखें, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। अब हर जुमले के सामने एक सवाल लिखें, उस बात का सबूत क्या है, और फिर दूसरा सवाल, क्या ये मेरी मुस्तकिल हकीकत है या माजी का एक तजुर्बा। यहाँ से असल काम शुरू होगा। मिसलन अगर आप लिखते हैं मैं मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ, तो अपने आप से पूछें, क्या जिंदगी में कभी ऐसा काम है जिसे मैंने मुसलसल किया। शायद आपने कई साल एक जिम्मेदारी पूरी की हो, शायद आप रोजाना किसी काम पर जाते हो, शायद आपने किसी मुश्किल वक्त में अपने घर वालों का साथ दिया हो। फिर आपको मालूम होगा कि मसला ये नहीं कि आप में मुस्तकिल मिजाजी बिल्कुल नहीं, बल्कि शायद आपने उसे कुछ मखसूस कामों में इस्तेमाल करना नहीं सीखा। ये फर्क बहुत अहम है। अपनी कमजोरी को अपनी शनाख्त न बनाएं। कहीं मुझे उस काम में बेहतरी की जरूरत है, ये न कहीं मैं ही खराब हूँ। एक जुमला रास्ता खोलता है, दूसरा रास्ता बंद कर देता है। अब ज़हनी मुश्क को अपनी रोजाना की जिंदगी में शामिल करें। सोने से पहले चंद मिनट पुरस्कुन बैठें। अपने अगले दिन का एक अहम काम जहन में लाएं। खुद को इस काम से भागते हुए नहीं, बल्कि सुकून के साथ शुरू करते हुए तसव्वुर करें। तसव्वुर करें कि मोबाइल एक तरफ रखा हुआ है, आप पूरी तवज्जो से काम कर रहे हैं। मुश्किल आती है, लेकिन आप रख नहीं रहे, और आखिर में आप अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं। फिर अगले दिन हकीकत में वही कदम उठाएं। याद रखें, ज़हनी तसव्वुर अमल का बदल नहीं है, ये अमल की तैयारी है। एक और अहम चीज है अपनी कामयाबियों का रिकॉर्ड रखना। एक छोटी सी नोटबुक लें और हर रात सिर्फ 3 चीजें लिखें जो आपने आज अच्छी की। ये चीजें बहुत मामूली भी हो सकती हैं। मकसद ये नहीं कि आप खुद को बड़ा साबित करें, मकसद ये है कि आपका जहन सिर्फ नाकामियों का रिकॉर्ड रखने के बजाय कामयाबियों को भी देखना शुरू करे। चंद हफ्तों बाद जब आप पीछे देखेंगे तो शायद आपको अंदाजा होगा कि आपने कितनी छोटी तब्दीलियां की हैं, और यही छोटी तब्दीलियां मिलकर एक नई अंदरूनी तस्वीर बनाती हैं। अब एक और बात बहुत जरूरी है, अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ इसलिए न बनाएं कि दूसरे लोग आपको कामयाब कहें, क्योंकि अगर आपकी कामयाबी का मुयार दूसरों की तारीफ है तो आप कभी मुतमईन नहीं होंगे। आज लोग तारीफ करेंगे, कल तनकीद करेंगे, फिर आपकी पूरी कैफियत दूसरों के रवैये पर मुनहसर हो जाएगी। अपने लिए वाज़ेह करें कि आप किस किस्म के इंसान बनना चाहते हैं, आपकी तरजीहात क्या हैं, आप किस काम में बेहतरी चाहते हैं, आप अपने वक्त को कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, और आप अपने रब के सामने किस तरह की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जब इंसान के लिए असल समत वाज़ेह हो जाती है तो बहुत से गैर जरूरी रास्ते खुद ब खुद छोटे लगने लगते हैं। यही साइको साइबरनेटिक्स का बुनियादी पैगाम है। अपने जहन में अपने आप की जो तस्वीर आप रखते हैं उसे समझें। अगर वो तस्वीर गलत तजुर्बात, नाकामियों या दूसरों के मुनफी अल्फाज से बनी है तो उसे हकीकत का आखिरी फैसला न समझें। आपका माजी आपकी तारीख है, आपकी सजा नहीं। आपकी गलती आपका सबक हो सकती है, आपकी शनाख्त नहीं। आपकी नाकामी आपके सफर का एक हिस्सा हो सकती है, आपकी आखिरी मंजिल नहीं। और आपका आज आपके कल का मुकम्मल फैसला नहीं करता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, सोच के बाद अमल जरूरी है। अगर आप खुद को बेहतर इंसान समझना चाहते हैं तो बेहतर फैसले करें। अगर आप खुद को मेहनती बनाना चाहते हैं तो छोटा सा काम शुरू करें। अगर आप खुद एतमादी चाहते हैं तो अपने छोटे वादे पूरे करें। अगर आप अपने मकसद के करीब जाना चाहते हैं तो आज एक कदम उठाएं, क्योंकि आखिर में आपका जहन सिर्फ वही तस्वीर मजबूत करता है जिसे आप अपने अमल से बार बार साबित करते हैं। अब इस पूरी किताब का एक छोटा सा अमली तजर्बा करते हैं। आज रात सोने से पहले एक कागज लें, इस पर एक ऐसा काम लिखें जिसे आप काफी उर्से से करना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक रहे हैं। फिर लिखें कि आप अपने बारे में कौन सा यकीन रखते हैं जो आपको रोक रहा है। इसके बाद इस यकीन के सामने एक निया हकीकत पसंदाना जुमला लिखें। मिसलन, मैं लोगों के सामने अच्छी बात नहीं कर सकता की जगह लिखें, मैं अभी इसमें बेहतर नहीं हूं लेकिन मैं मुश्क कर सकता हूं। फिर अगले दिन उसके लिए सिर्फ 10 मिनट दें, बस 10 मिनट, क्योंकि मकसद एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलना नहीं, मकसद अपने जहन को एक नया सबूत देना है। एक दिन, एक छोटा कदम, एक छोटी कामयाबी, फिर दोबारा, और यही अमल आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर एक नई तस्वीर बनाना शुरू कर सकता है। अब इस वीडियो के आगाज में हमने एक सवाल उठाया था कि अगर इंसान का चेहरा बदल जाए लेकिन उसके जहन में अपने बारे में तस्वीर न बदले तो क्या वाकई वो बदल गया। साइको साइबरनेटिक्स हमें यही समझाने की कोशिश करती है कि इंसान के अंदर मौजूद खुद तस्वीर उसके रवैये पर बहुत गहरा असर डाल सकता है, लेकिन इस बात को सही अंदाज में समझना जरूरी है। आप सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचकर दुनिया की हर मुश्किल खत्म नहीं कर सकते। हालात अपनी जगह मौजूद रहेंगे
मुश्किलात भी आएंगी, नाकामियां भी होंगी। फर्क ये है कि आप उन सबको अपने बारे में आखिरी फैसला समझते हैं या उन्हें अपनी तरबियत का हिस्सा समझते हैं। शायद आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी बात है जिसे आप बरसों से अपने बारे में सच समझते आ रहे हैं। शायद किसी ने कभी आपसे कहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते। शायद किसी नाकामी ने आपको ये यकीन दिला दिया कि आप दोबारा कोशिश के काबिल नहीं। शायद आपने खुद अपने बारे में एक फैसला कर लिया है। आज इस फैसले को एक बार फिर देखें। मुमकिन है आपको मालूम हो कि वो हकीकत नहीं, सिर्फ एक पुरानी कहानी थी। और अगर कहानी पुरानी है तो जरूरी नहीं कि अगला बाब भी वैसा ही हो। अपने बारे में बेहतर तस्वीर बनाएं, लेकिन उसे अमल से साबित करें। अपने मकसद को वाज़ेह करें, अपनी गलतियों से सीखें, अपनी छोटी कामयाबियों को याद रखें, ज़हनी मुश्क करें, अपने जहन को आराम दें और सबसे बढ़कर अल्लाह पर भरोसा रखते हुए अपने हुस्से की कोशिश करते रहें। क्योंकि इंसान हमेशा अपने हालात को फौरन नहीं बदल सकता, लेकिन वो अपने रद्दअमल, अपनी कोशिश और अपनी समझ पर काम कर सकता है। और कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले यही तब्दीली काफी होती है। अगर आपको यह खुलासा मुफीद लगा है तो IB Buck Wawukis को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद सिर्फ किताबों की कहानियां सुनाना नहीं, बल्कि उनके अंदर छपी ऐसी मुफीद बातें आप तक पहुंचाना है जिन्हें आप अपनी हकीकी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो खुद पर यकीन खो चुका है, जो बार बार नाकामी के बाद रख गया है, या जो अपने माजी को अपनी पूरी जिंदगी समझ बैठा है, तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाएं। शायद उसे सिर्फ एक अच्छी बात सुनने की जरूरत हो, शायद एक छोटा सा ख्याल उसे दोबारा कोशिश करने पर मजबूर कर दे। और अगली वीडियो को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि हम एक ऐसी किताब की तरफ बढ़ रहे हैं जो पैसे के बारे में सिर्फ ये नहीं बताती कि दौलत कैसे बनाई जाती है, बल्कि ये सवाल उठाती है कि कुछ लोग पैसे को एक मौके समझते हैं, जबकि कुछ लोग उसे हमेशा खौफ की नजर से क्यों देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी माली सोच सिर्फ दूसरों की बातों से नहीं बल्कि बेहतर इल्म से बने, तो अगली वीडियो आपके लिए बहुत अहम हो सकती है। आज के लिए बस इतना याद रखें, आपकी एक नाकामी आपकी पूरी शनाख्त नहीं, आपकी एक गलती आपकी पूरी जिंदगी नहीं, और आपका माजी आपके मुस्तकबल का फैसला नहीं करता। अपने बारे में अपनी तस्वीर को पहचानिए, उसे बेहतर बनाइए और फिर अपने अमल से उसे सच साबित करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह आपको इल्म, समझ, हिम्मत और अपने मकसद के लिए सही रास्ते अख्तियार करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज।